हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो जो है महान व्यक्ति जो हम पढ़ा रहे हैं ये 7th का है, लेकिन 6th का 7th का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनके बारे में हमें पढ़ना इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने बनाया है जिसके बारे में मोस्टली बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्या थे ये और क्या रीज़न है कि इनको महान व्यक्ति के रूप में इनको संबोधित किया गया है। इनको हम पढ़ते हैं, इनसे सीख लेते हैं, क्या हमें सीख मिल सकती है? तो हम कुछ ना कुछ ज़रूर, ये महान हैं इसीलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ 1 है जिसका नाम क्या है? ऋषि कुमार नचिकेता। तो इनके बारे में क्या है खास बातें हम पढ़ेंगे, समझेंगे और थोड़ा-सा ज़हन अपना ताज़ा करेंगे। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ में बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। पहले ऐसा ही होता था, जो महान ऋषि हुआ करते थे वो उनको बुलाया जाता था, हवन किया जाता था और जो है जिसके पास जो हो सकता था वो दान भी करता था। मंत्र पढ़े जाते थे, जो भी ऐसा जिस तरह का उस टाइम माहौल रहता होगा। बहुत पुरानी बात है जब हमारे यहाँ वेदों का पठन पाठन होता था। ऋषि आश्रमों में रहकर शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते थे। उन दिनों एक महर्षि थे वाजश्रवा। वे महान विद्वान और चरित्रवान थे। नचिकेता उनके पुत्र थे। अब ये नचिकेता किसके पुत्र थे? वाजश्रवा के पुत्र थे, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार महर्षि वाजश्रवा ने शिव विश्वजित यज्ञ किया। विश्वजित मतलब बहुत बड़ा, विश्व के मुकाबले में किया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। पहले ऐसे दानी दानी लोग हुआ करते थे। कई दिनों तक यह यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। ऐसा होता भी, हम लोग भी किसी को कुछ अगर देते हैं, हेल्प करते हैं, दिल से खुशी फील होती है कि हमने जितना मेरे अंदर था क्षमता मैंने हेल्प किया। तो ऐसे इनको भी फील हुआ कि मैंने तो इतना सब कुछ दान किया है, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। काफ़ी वो संतुष्ट थे। बालक नचिकेता के मन में गायों को दान में देना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें बूढ़ी और दुर्बल थीं। ऐसी गायों को दान में देने से कोई लाभ नहीं होगा। उसने सोचा, पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं, पुत्र होने के नाते मुझे इस भूल के बारे में बताना चाहिए। तो उनके पिता जो थे वाजश्रवा थे और बेटा क्या था? नचिकेता था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उनके पिताजी ने जब सारी गायों को दान दिया, तब भी उनके बेटे जो थे नचिकेता ये खुश नहीं हुए। उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी ने तो सारी बूढ़ी बूढ़ी सी गाय थी उनको दान किया है, कौन सा बड़ा काम कर दिया है। ये गाय जिसको उन्होंने दिया है उनके कोई काम नहीं आएगा और देना फजूल है। नचिकेता पिता के पास गया और बोला, पिताजी आपने जिन वृद्ध और दुर्बल गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि ये दूसरों को दी जाए। और वो कहते हैं कि मैं तो उनका बेटा हूँ, अगर मेरे पिता ने कुछ गलत किया है तो मुझे जाके उन्हें समझाना चाहिए। और वो अपने पिता के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि जो आपने दान दिया है गाय, वो सब तो किसी काम की नहीं है, उनकी अवस्था ठीक नहीं है, दुर्बल है, कमज़ोर है, क्या काम आएगी किसी के। महर्षि बोले, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गाय भी तो मेरी संपत्ति थी, यदि मैं दान ना करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा प्रतिज्ञा किया था इसीलिए मैंने दिया। नचिकेता ने कहा, मेरे विचार से दान में वही वस्तु देनी चाहिए जो उपयोगी हो तथा दूसरों के काम आ सके। फिर मैं तो आपका पुत्र हूँ, बताइए आप मुझे किसे देंगे। तो जब उनके पिता कहते हैं कि मैंने ऐसा प्रतिज्ञा किया था कि मैं सब कुछ अपना दान कर दूंगा, इसीलिए मैंने गाय को भी दान किया। अगर मैं गाय को दान नहीं करता तो ऐसा माना जाता कि मैंने अपना सब कुछ दान नहीं किया है। तो नचिकेता जो उनके पुत्र रहते हैं वो क्या कहते हैं कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ, अगर आप दान ही कर रहे हैं तो फिर मुझे भी किसको देंगे, मुझे भी दान कर दीजिए। महर्षि ने नचिकेता की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि को क्रोध आ गया, वे झल्ला कर बोले, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। और जब फाइनली वो कई बार उनसे पूछते रहे तो उनके पिताजी को गुस्सा आया और वो गुस्से में बोले कि जाओ, मैं तुमको यमराज को दिए देता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था, उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा और वो भी कई अच्छे
एक मतलब नचिकेता भी काफ़ी समझदार बालक थे। जब उनके पिता ने भले ही गुस्से में कहा, ये तुरंत यमराज के पास चले गए। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने हृदय को कठोर करके उसे यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। भले ही उनके पिताजी ने गुस्से में बोला था, लेकिन ये यमराज के पास गए, उनसे अपने पिता से अनुमति लिए और चले गए। नचिकेता यमलोक पहुंच गया, परंतु यमराज वहां नहीं थे और वो यमलोक चले गए। लेकिन वो जो है यमराज जी वहाँ पे नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है, और जब यमराज के पास गए तो वहाँ पे यमराज तो थे नहीं। तो जब वो यमराज के पास गए तो देखे कि यहाँ पे यमराज नहीं है, लेकिन उनके जो दूत वहाँ पे थे वो लोग वहाँ पे थे। जब वो उन लोगों को पता चला कि नचिकेता यहाँ किस लिए आए हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि अभी तो तुम छोटे हो, अभी तो तुम्हारा उम्र पूरा नहीं हुआ है, तुम यमलोक क्यों चले आए हो। और वो लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए कि अभी तो इसका समय पूरा नहीं हुआ है। लेकिन नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर बैठा रहा। लेकिन नचिकेता जो थे वो अपने बात पर अटल रहे और वो वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे वचन दिया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और मुझे ऐसा बोला गया है तो मैं ज़रूर जाऊँगा।